हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं द रीज़न वाई एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस। जैसे आपके नियॉन है, आर्गन है। सो सडनली यू नो व्हाट हैपेंस जब आप व्हेन यू मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू नियॉन, राइट? तो सडनली क्या होता है, द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। तो हम करने जा रहे हैं इसका रीज़न वाई। रीज़न क्या है कि हमारा एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होते होते इंक्रीज हो जाता है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं एटॉमिक रेडियाई है क्या। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस? तो एटॉमिक रेडियस क्या है? अगर आप एटम लें, उसका न्यूक्लियस का जो सेंटर है वहाँ से अगर आप वैलेंस शेल का टोटल डिस्टेंस मेजर करें, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। ओके, तो ये एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है? जैसे ही आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये डिक्रीज करता है। वाई डिक्रीजेस? क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में डालते जाएंगे, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी आप प्रोटॉन डालेंगे। सो देयरफॉर व्हाट हैपेंस, इसी आप शेल में ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ न्यूक्लियर पुल आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पुल क्या करेगा, इसको अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दिस वे व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे आप लिथियम टू बेरिलियम टू बोरॉन कार्बन जाएंगे, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा। बट सडनली फ्लोरीन के बाद जैसे ही आप नियॉन में जाते हैं, तो नियॉन का क्या है कन्फिग्रेशन, 2,8। दैट मीन्स जब आप एर्थ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन एंड स्टेबल कन्फिग्रेशन की वजह से व्हाट विल हैपन, स्ट्रक्चरली स्टेबल होने की वजह से इनका एटॉमिक रेडियस जो होगा फ्लोरीन से नियॉन की तरफ जाते वक्त इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट न्यूक्लियस कैन नो लॉन्गर pull the extra nuclear electron, right, with the same pull or with the same force. Okay, because of this atomic radii will increase. Thank you.